राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की इस वीडियो में हम इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, पूजा विधि और इंदिरा एकादशी के विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है और पितरों का तर्पण श्राद्ध करने का विधान है। इंदिरा एकादशी की शुभ तिथि के बारे में जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत 27 सितंबर को दिन शुक्रवार को दोपहर 1:20 पर शुरू होगी और 28 सितंबर दिन शनिवार को दोपहर 2:49 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:23 से लेकर दोपहर 2:52 तक है। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण समय। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 29 सितंबर दिन रविवार को किया जाएगा, जिसका समय सुबह 6:13 से 8:36 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी की पूजा विधि। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर या तो पूजा स्थान पर या एक अलग स्थान पर चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और अपने एकादशी व्रत का संकल्प ले। भगवान को पीले रंग के फूल चढ़ाएं। भगवान के सामने धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद भगवान को फल, मिठाई और सात्विक भोजन का नैवेद्य अर्पित करें। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुने या पढ़े और भगवान विष्णु की आरती करें। अंत में भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। इंदिरा एकादशी व्रत के छोटे छोटे उपाय। एकादशी के दिन सायंकाल के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और 11 परिक्रमा करने से घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य और सौभाग्य में वृद्धि होती है। परिवार में आ रहा संकट दूर होता है। इंदिरा एकादशी व्रत के दिन कथा पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। अश्विन मास के पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का व्रत करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं और इंदिरा एकादशी के दिन पीले पुष्प, केला, तुअर दाल, चने की दाल, हल्दी तथा अन्य पीले रंग की वस्तुएं भगवान श्री विष्णु को पूजा में अर्पित करके इसे गरीबों में बांट देने से जल्दी ही ऋण से मुक्ति के रास्ते खुलते हैं तथा कर्ज खत्म हो जाता है। अश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है तथा धन संबंधी समस्या दूर होकर घर में धन आगमन होता है। इंदिरा एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से परिवार की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होकर संकट टल जाते हैं और घर में खुशियों का संचार होता है। इस दिन श्रद्धा से दीपक जलाएं और पितरों के निमित्त दान, तर्पण और ब्राह्मण
ब्राह्मण भोजन कराएं। साथ ही शाम के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही वह सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी पर पीपल के पेड़ पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करें। साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद 11 परिक्रमा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही मन में अपनी मनोकामना बोले। ऐसा करने से पितरों के साथ आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करने का विधान है, इसीलिए इस दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करें। इसके बाद पंचबली निकाले, जिसमें गाय, कौवा, कुत्ता, बिल्ली और किसी गरीब व ज़रूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। वहीं चींटी को भी भोजन डालें। ऐसा करने से जीवन में संपन्नता आती है, साथ ही करियर और कारोबार में तरक्की मिलती है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। आपके कार्य नहीं बन रहे हैं तो इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। साथ ही शाम को तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इंदिरा एकादशी का महत्व। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने पर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करने से पितरों को तृप्ति और मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के महत्व को लेकर पद्म पुराण में कहा गया है कि इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इसके पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।